हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर से मौके के लिए जो प्रभु ने दिया है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का और आप सब लोगों का धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल मर्सी ऑफ जीसस लॉर्ड में। यीशु प्रभु की दया में उम्मीद करती हूँ सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रभु की दया सब पर बनी है। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम एक सुंदर सा वचन देखेंगे बुद्धिमान स्त्री और मूर्ख स्त्री के बारे में। नीति वचन से देखेंगे एक वचन जो है 14 अध्याय, नीति वचन 14 अध्याय का बुद्धिमान स्त्री और मूर्ख स्त्री के बारे में देखेंगे। हम पढ़ते हैं नीति वचन 14 अध्याय। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ ये सुंदर से वचन के लिए कि हर जो बुद्धिमान स्त्री है वो अपने घर को बनाती है, और जो मूढ़ स्त्री है मीन्स मूर्ख स्त्री है वो अपने घर को अपने ही हाथों से ढा देती है। ये उस घर की बात नहीं परमेश्वर कह रहा है जो हम ईंटे पत्थरों से बनाते हैं। संसारिक घर जो बनाते हैं उस घर के बारे में परमेश्वर नहीं कहता है, जिसमें हम ईंटे पत्थर सीमेंट वगैरह डाल के बनाते हैं, वो घर के बारे में नहीं बात कर रहा है। परमेश्वर अपने परिवार के बारे में बात कर रहा है, मसीही जीवन के बारे में बात कर रहा है, आत्मिक जीवन के बारे में बात कर रहा है परमेश्वर। कि जो बुद्धिमान स्त्री होती है अपने घर को बनाती है, उसका विश्वास जो है अडिग रहता है, उसका विश्वास सिर्फ परमेश्वर पे रहता है कि जो भी करेगा परमेश्वर बेहतर करेगा। अपनी वो समझ का सहारा नहीं लेती है, हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करती है, हर एक बात के लिए परमेश्वर से वो पूछती है। ये परमेश्वर बोलता है कि वो बुद्धिमान स्त्री ऐसी होती है जो खुदा पे सिर्फ भरोसा रखती है और अपने घर को वो खुदा में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाती जाती है। अपने पारिवारिक जीवन को, अपने खुद के आत्मिक जीवन को, अपने घर को सजाती है, संवारती है वो यहोवा के प्रेम से, परमेश्वर के प्रेम से। और जो बुद्धिमान वो मूढ़ स्त्री होती है उसका भरोसा खुद पे रहता है, वो उसका भरोसा खुद पे रहता है। उसका परिवार, उसका आत्मिक जीवन, उसकी शारीरिक उन्नति क्या है, कैसे है, वो कुछ भी नहीं देखती है। इसीलिए परमेश्वर यहाँ पे बोलता है कि इजेबेल के बारे में हम सब जानते हैं और पढ़ते भी हैं। उसने कैसे, वो एक अविश्वासी स्त्री थी और उसने क्या किया, उसने अपने राज्य, अपने घर, अपने पूरे परिवार को यहोवा परमेश्वर से विरोध करके ढा दिया था। वही रूत को हम देखते हैं, वो रूत जो परमेश्वर को जानती नहीं थी, लेकिन फिर भी नओमी के साथ वो गई, उसके साथ अपनी सासू माँ के साथ गई और विश्वास किया कि जो होगा आपके साथ, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर, आपके लोग मेरे लोग। तो परमेश्वर पे उसका विश्वास था, उसने किया, उसने अपने परिवार को बनाया, उसने अपने घर को बनाया, अपने घर को ढाने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया। और इजेबेल ने सब कुछ था उसके पास, लेकिन वो परमेश्वर का विरोध करके, परमेश्वर का विरोध इतना ज्यादा उसने किया कि सब कुछ खत्म कर दिया। और वही रूत, कुछ नहीं बचा था उसके पास, कुछ भी नहीं बचा था उसके पास, सब खत्म हो चुका था। लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर पे भरोसा किया और अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने घर को उसने बनाया। बहुत सुंदर वचन है प्यारी बहनों, हम सबके लिए है, हमारे लिए स्पेशल, हमारे लिए भी है ये और सबके लिए है। हमें बुद्धिमान स्त्री बनना है जो अपने घर को बनाती हैं, जो अपने घर को किसी भी रीति से शैतान के हाथों में नहीं आने देती हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे रक्षक है। हमारा भरोसा हमारी भुजाओं पे नहीं होना चाहिए, हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पे होना चाहिए। क्योंकि घर स्त्री बनाती है और वो कैसे बनता है, परमेश्वर के द्वारा बनता है, हमारी बुद्धि से नहीं बनता है। परमेश्वर हमें आशीष देता है, हमें बुद्धि देता है। हम प्रतिदिन बुद्धि मांगते हैं परमेश्वर से, तब परमेश्वर हमें सामर्थ्य और बुद्धि देता है अपने घर को चलाने के लिए, अपने घर को मैनेज करने के लिए। जब हम परमेश्वर से मांगते, अपनी समझ का सहारा नहीं लेते,